और यार मैं फाइनली फिर ना CP+ का जो ये कैमरा है यही लगा रहा हूँ मैं वहाँ पे, क्योंकि मुझे यार इसको छुपा के ही लगाना है, थोड़ा हिडन तरीके से ही लगाना है। एंड मैंने डिसाइड किया है कि फिर मैं ये वाला जो कैमरा है ये प्रीति की मम्मा के घर लगा दूंगा और ये मैं लगा रहा हूँ अब यहाँ पे। तो चलो ये वाला काम निपटा लेते हैं पहले। अबे यार ये सब्जी वाले को भी आना था। हाँ मैं कह रहा था बस लगाने से पहले एक चीज़ कंफर्म कर रहा हूँ कि जब मैं इसको यहाँ पर ऐसे लगाऊंगा ना तो इसके व्यू में बाथरूम नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो बाथरूम पड़ता है इधर। एंड फॉर ऑब्वियस रीजन, फॉर प्राइवेसी रीजन, मैं नहीं चाहता कि कैमरा जो है वो बाथरूम देख पाए कंफर्टेबली। व्हाट आई वांट इज कि जब ये कैमरा इधर टर्न हो ना तो ये पिलर अड़ जाए एंड इट शुड नॉट बी एबल टू सी द वॉशरूम एरिया। अभी फिलहाल इसी वाले कैमरा से करके देख रहा हूँ, क्योंकि इसकी तार इतनी लंबी है कि उस वाले स्विच से लेकर यहाँ तक आ गई है। अगर ये कैमरा देख पाएगा वॉशरूम तक, मतलब CP+ वाला भी देख पाएगा। ये तो भाई गड़बड़ वाली बात हो गई। यहाँ पर लगाने के बाद वॉशरूम का तो काफी क्लियर व्यू मिल रहा है कैमरे को। अबे यार अब क्या करा जाए। फिर एक ही ऑप्शन बचता है। पहले मैं सोच रहा था कि देखो वहां पर भी एक स्विच है, तो मैं सोच रहा था कि वहां पर लगवा देता हूँ, बट वो तो एकदम सामने ही है वॉशरूम की जगह। इसलिए अब एक ही रास्ता बचता है और वो है कि फ्रिज के ऊपर रख दूं। मैं यहाँ पर रखूंगा तो ये पूरा ड्राइंग एरिया तो कवर कर पाएगा, बट ऑब्वियसली ये पीछे की साइड नहीं देख पाएगा अपने। तो आई थिंक यही ऑप्शन बच रहा है। एंड अगर यहीं पे रखना है तो फिर तो यही बेस्ट है, क्योंकि इसकी वायर भी लंबी है। जो फ्रिज के पीछे पॉइंट है यहाँ पे है नीचे, तो यहाँ से लेकर फ्रिज के ऊपर तक इसकी वायर इजीली चली जाएगी। CP+ वाले की वायर इतनी लंबी नहीं है, या तो उसके लिए मुझे फिर अलग से लंबी USB-C केबल चाहिए होगी, टाइप A to टाइप C केबल उसके चार्जर के साथ लगने के लिए। पता नहीं मैं क्यों बार बार चार्जर बोल देता हूँ, अडेप्टर के साथ लगने के लिए। चार्जर तो टेक्निकली उस चीज का होगा ना जो वायरलेसली काम कर सके, जिसके अंदर खुद की बैटरी हो, बट ऑब्वियसली उसके लिए अडेप्टर चाहिए ना कि चार्जर। तो खैर भटकते नहीं है मुद्दे से। बात यह है कि अब मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा है। वैसे तो इधर भी लगा सकता हूँ, पर मुझे लग रहा है कि ये बेल का कनेक्शन है, ये एक बजा कर देखता हूँ, रुको। राइट, ये डोरबेल का कनेक्शन है। तो इसका जो स्विच है उसकी या तो प्रॉपर फिटिंग करवानी पड़ेगी इलेक्ट्रिशियन से। इलेक्ट्रिशियन से याद आया, वो नहीं आया भाई, कल डिच करा अपने को। ठीक है, हर इलेक्ट्रिशियन मुझे लग रहा है इस एरिया का ऐसा ही है। वहाँ इजीली आ जाते थे पुराने वाले घर में, मम्मा वाले घर में भी आ जाता था। वो तो खैर बचपन थे, जब से मैं वहाँ पे पला बड़ा हूँ तब से वो इलेक्ट्रिशियन एक ही बंदा आ रहा है, तो वो तो खैर फैमिली मेंबर टाइप बन चुका है। बट हाँ, पुराने वाला जो घर था वहां पर भी इतने नखरे नहीं करते थे। जो यहाँ वाले बंदे हैं वो बहुत नखरे कर रहे हैं भाई। एंड वैसे बेल देखना, एक कंप्यूटर का माउस नहीं लग रही। वैसे वहां पर लगवाने का फायदा पता है क्या होगा, कि यहाँ तक का व्यू मिल जाएगा मुझे, जो मतलब मेरे को चाहिए कि ड्राइंग रूम का व्यू भी आए और इस एरिया का व्यू भी आए, वॉशरूम का ना आए। तो ये करा यहाँ से स्विच ऑफ, एंड बुद्धा जी के ऊपर भी चलेगी इसकी वायर। इसका तो काम सेट है, मतलब मेरे को कुछ खास मेहनत करनी नहीं पड़ी। और टेक्निकली वायर तो यहाँ पे भी नहीं दिखेगी, जो मेरा मकसद था कि अंडरग्राउंड वायरिंग हो जाए इसकी, अंडर द वॉल वायरिंग। तो टेक्निकली फ्रिज के पीछे आ जाएगी इसकी वायर, तो दिखेगी तो है नहीं। सही है मतलब, और क्या। बस जस्ट लाइक दैट, फ्रिज के ऊपर बस पड़ा रहेगा ये। कोई फिक्स वगैरह कराने की, स्क्रू लगाने की भी नीड नहीं है। दैट्स इट। प्लग इसका लगेगा यहाँ पे पीछे, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा फ्रिज को खिसकाना पड़ेगा। तो पहले हल्का सा पुश करके देखता हूँ को इधर। स्विच ऑन में मैं फ्रिज को हिलाना नहीं चाहता। आई वांट कि मैं पहले फ्रिज ऑफ करूं, उसके बाद मैं इसको हिलाऊं। तो कोई लकड़ी से करता हूं, रुको। लकड़ी पड़ी है बाहर बैल्कनी में। बैल्कनी में भी काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है ख़राब, उसको भी सही से रखना है अपनी अपनी जगह पे। अरे भाई कितना पक्का स्विच है उसका। ये हो गया फ्रिज ऑफ। अब इसको थोड़ा सा हिलाता हूँ, आगे करता हूँ। अब लगाते हैं इसको, करंट ना लगे बस, कोई अर्थिंग वर्थिंग ना लगे। डन। दोनों चीज़ें ऑन कर देता हूँ। कैमरा ऑन हुआ या नहीं देख। हो गया जी, हो गया। चलो फ्रिज को वापस कर देते हैं धक्का मार के हल्का सा। परफेक्ट, डन। वाह, फ्रिज के सहारे ये टोकरी चिपकी हुई थी। चलो बच गए, गिरे नहीं आलू। नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा। देखो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाता हूँ यहाँ पे, इसका इतना कम फील्ड ऑफ व्यू हो गया ना फ्रिज की वजह से। मतलब आप ये लगा लो कि इसके एग्जैक्टली अगर नीचे देखना है तो आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि फ्रिज की बॉडी अड़ रही है। प्लस लेफ्ट राइट में भी फ्रिज अड़ ही रहा है। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, उसमें देख कर आप समझ जाओगे कि भाई कितना छोटा एरिया ये कवर कर पा रहा है फ्रिज के ऊपर पड़े होने से। बट भाई तुम्हारा भाई है जुगाड़ किंग, तुम्हारा भाई है खुराफाती। मैंने एक और चीज सोची है, यहाँ से ये लाइट हटा देता हूँ। ये ट्यूबलाइट यहाँ से हटा के उसके पॉइंट के ऊपर कैमरा लगा देता हूँ।
वो बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट रहेगा। ना तो वो उधर वॉशरूम की साइड देख पाएगा और नीचे की तरफ जो एंगल होगा उसका तो भी वो काफी सारा एरिया कवर कर पाएगा। बट फिर वो लाइट कहाँ लगेगी ये सोच रहा हूँ अब या तो उधर ही जहाँ वो बल्ब का होल्डर लगा हुआ है, क्योंकि सही बताऊँ इस लाइट की काफी यूटिलिटी है। इनफैक्ट इस वाली ट्यूबलाइट से ज्यादा यूटिलिटी इस वाली लाइट की है, क्योंकि ये किचन में भी लाइट देती है थोड़ी बहुत, तो किचन में डबल रोशनी हो जाती है। एक तो उसकी खुद की ट्यूबलाइट है और एक ये वाली है, तो यही अब धर्म संकट में फंस गया हूँ मैं ये देखो पूरे इस वाले पार्ट पर काफी रोशनी कर देती है ये दोनों लाइट्स मिलकर। अब अगर मैं ये वाली लाइट यहाँ से हटा दूंगा तो इस जगह पर थोड़ा अंधेरा तो देखो होएगा ही। ये लाइट बंद करके देखता हूँ एक सेकेंड। ये देखो अगर ये लाइट यहाँ से हट गई तो ये पूरा एरिया थोड़ा सा डिम हो जाएगा। और अभी तो दिन है तो बाहर से रोशनी आ रही है तो इतना पता नहीं लग रहा, बट रात होगी तो ये एरिया और डार्क हो जाएगा। तो यहाँ के लिए भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा अगर मैं वहाँ पे कैमरा लगाता हूँ तो। यहाँ पे अगर लाइट लगा दी तो वो अगर ऑन भी होगी तो फ्रिज उसको ढक लेगा, उसकी रोशनी इधर नहीं आने देगा। एक बहुत झकास आइडिया आया है। यहाँ पर खाली बल्ब होल्डर लगा हुआ है और मेरे पास इत्तेफाकन एक बल्ब भी पड़ा हुआ है। तो पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये बल्ब लगा के देखता हूँ एंड इस बल्ब को जगा कर देखता हूँ कि क्या वो सिमिलर सा इफेक्ट दे रहा है इस वाली ट्यूब लाइट से। अगर तो ऐसा है, अगर तो उससे कंपेंसेट हो पा रहा है उस लाइट का इफेक्ट, तो फिर सिंपली मैं इस ट्यूब लाइट को उतार दूंगा और ये वाला बल्ब वहीं पर फिट रहने दूंगा। ज़्यादा बड़ी बात है तो इससे हाई वोल्टेज का बल्ब ले आऊँगा। ये आई गेस 9 वॉट्स का है, हाँ, तो मैं 12-15 जो भी इससे बड़ा आता होगा हैवी बल्ब ले आऊँगा। अबे यार ये चैन ठीक कराने वाला आ गया। अब यहाँ पर यही नहीं ख़त्म होता भाई, क्या वीडियो बनाए बंदा। तो बल्ब लगने से कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है एंड यहाँ पर तो रोशनी देखो बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि ये शेडो ही आ गई फ्रिज की। ज्यादा नोटिसेबल तो रात को ही होगी ये चीज, अभी तो मैं जज नहीं कर पा रहा इतना। पता है क्या, लीव इट। एक काम करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन को बुलाता हूँ एंड उसको बोलता हूँ कि भाई एक जुगाड़ कर दे कि यहाँ पर जहाँ पर ट्यूबलाइट का पॉइंट है ना, यहाँ पर तू मुझे एक और पॉइंट दे दे जिसको मैं किसी भी बटन से कंट्रोल कर पाऊँ। इफ पॉसिबल तो ये जो फ्रिज के नीचे जहाँ पर मैंने कैमरा का लगाया है स्विच, वहीं से अगर वो मुझे कुछ कंट्रोल दे दे ना, एक तार डाल के, क्योंकि आई बिलीव कि ये कनेक्टेड तो होंगे पोर्ट्स वॉल के अंदर से। इलेक्ट्रिशियन का वेट करता हूँ, अभी खुद से नहीं करता। अगर वो बोलेगा कि भैया नहीं हो सकता है ऐसा, तो फिर यही करूँगा कि यहाँ पर कैमरा लगा दूंगा, ट्यूबलाइट हटा दूंगा यहाँ से, दैट्स इट। ये मेरे पास जो नियॉन साइन पड़ा है ना पैकमैन वाला, एज यू कैन सी इसका जो ये रेड वाला पार्ट है ये बिल्कुल उखड़ रहा है, इसकी ग्लू खत्म हो चुकी है। तो एक बार ये ट्राई करता हूँ, जिससे वो रिंग लाइट के ऊपर प्लास्टिक का पर्दा जोड़ा था ना, उसी वाली ग्लू से लगा के देखता हूँ। और उसके बाद इसको थोड़ा सा प्रेशर भी देना होगा। तो ये जो टाइल पड़ी है मेरे पास, ये इसके ऊपर रख कर चले जाऊँगा, प्रीति को लेने जाऊँगा तो, एंड आके देखूंगा कि भाई ये चिपका या नहीं। रखा तो है मैंने उसके ऊपर टाइल, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लग नहीं रहा कि वो वाली ग्लू इसके लिए ठीक चीज़ है। इसके लिए आई थिंक एल्फी लगेगी, जो एकदम से सूख जाती है ना। इसको सूखने में टाइम लग रहा है, इतने में उसकी टेंशन इतनी ज़्यादा है कि वो फैल रहा है रबड़। तो मुझे लगता नहीं कि ये सूटेबल रहेगा इसके लिए। बाकी स्टेशनरी शॉप खुली होती है, वहाँ से ले आऊँगा एल्फी और फिर उसी से लगा दूंगा। वो जल्दी से सूखना चाहिए, बेसिकली बात ही है। भाई ये काम बढ़िया हो गया, बिजली वाला आ गया और उसने ना मेरे को सारा सामान बता दिया जो जो उसको चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ वो लेने, और प्रीति को लाने का टाइम भी हो गया, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। बिजली वाला सारा काम भी ले आऊँगा और प्रीति को भी ले आऊँगा घर। लेट्स गो। और हाँ, मैंने उससे बात कर ली है कि ये कैमरा जो है ट्यूबलाइट के साथ ही लग जाएगा और उसकी जो वायर है वो यहीं से निकल जाएगी। मतलब जो फ्रिज के पीछे मैंने पॉइंट पे लगाया था ना उसका प्लग, वही इंटरनली कनेक्ट हो जाएगा उस वाले पॉइंट से, वॉल के अंदर से। ये भी मजा आ जाएगा। अब हेलमेट नहीं भूलूंगा बाल गए ऐसे तैसे कराने, भाई जान बचनी चाहिए पहले। एक साला कैमरे के चक्कर में मैं भूल ही गया कि भाई मैं ये छोड़ कर गया था टाइल। इसको भी देखते हैं एक बार उसने अपना काम किया या नहीं ना घंटा ये देखना चिपका ही नहीं बिल्कुल भी भाई। तो बस फिर वो एल्फी से ही करते हैं अपना काम। ये रही एल्फी, इससे तो इंस्टेंटली हो जाना चाहिए। ये लगाने के बाद ना वो वाली ग्लू भी लगा दूंगा। अगर इससे एक बारी थोड़ा रुक गई ना, फिर वो वाली ग्लू भी ऐड कर दूंगा, उससे और स्ट्रेंथ मिल जाएगी। भाई साहब इंस्टेंटली चिपक गया इससे तो। बाकी रिमेनिंग जगह पर भी लगा देता हूँ। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने बनाया होगा ना ये नियॉन साइन, उन्हें भी ये एल्फी से ही चिपकाया होगा। गलती से हाथ पे लग जाए ना एल्फी तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। वो एक लेयर बना देती है प्लास्टिक की, फिर वो धोने से भी नहीं हटती। भाई देखना भाई कितनी परफेक्टली, कितनी आसानी से चिपक गया और मैं परेशान होता रहा वो ग्लू लगा के। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम देख पा रहा हूँ, 3 मिनट हुए हैं और 3 मिनट में बस ये पूरा काम हो गया। बताओ, पकड़ के भी नहीं रखना पड़ा। और वो मैं टाइल इतनी भारी रख के गया था इसके ऊपर, तब कुछ नहीं हुआ
खत्म ही कर दी भाई मैंने, सब पे ही थोड़ी थोड़ी लगा दी, सारे बिल्कुल मजबूत हो गए भाई, पत्थर बन गए पत्थर। ये देखो लिटरली हिल तक नहीं रहा मेरे जोर लगाने से भी। और थोड़ा सा ये भी उखड़ रहा था, ये भी लगा दिया सही से। हल्का सा ये वाइट वाला पैकमैन भी यहाँ से निकल रहा था, यहाँ पर भी लगा दी भाई, बिल्कुल सही हो गया एकदम। क्या यार, मैं इतनी एक्साइटमेंट से एग्जॉस्ट फैन लेकर आया, उसने जो सामान लिखवाया था सारा कुछ लेकर आया। पहले कॉल करके बोलता है भैया मैं आ रहा हूँ, जहाँ मेरे को जाना था उन लोगों ने मना कर दिया, उन लोगों को घर पेंट वगैरह का काम चल रहा है, तो आज वो नहीं करवाएंगे, वो कल करवाएंगे, इसलिए मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ। मैं खुश हो गया भाई, मैंने कहा चलो ठीक है भाई, सही है, आज सारा काम निपट जाएगा, बहुत बड़ा काम। अब दोबारा फ़ोन आया जब मैं सामान ले आया हूँ कि भैया यार सॉरी, मेरे को एक और काम से जाना पड़ रहा है, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मैं कल ही आ पाऊंगा, आपका जो मैंने पहले बोला था। चलो कोई नहीं, अब कल ही होगा जो होगा काम, गाइस देखते हैं। आज की व्लॉग यहीं ख़त्म कर रहा हूँ भाई, मैं बहुत ही ज़्यादा लंबा जाग लिया हूँ, रात से लेकर ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं दोपहर के, उसका वेट करते करते। चलो फिर कल की व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए आडियोस।